प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम प्रश्नावली 3.4 कर रहे थे। ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा आयु का व्युत्क्रम किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। आइए इसके लिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि ए बराबर 1 3 आयु 1 3 2 7, 1 3 पहली पंक्ति है, 2 7 दूसरी पंक्ति है। आपको मालूम ही है कि हम चरण वाइज इन प्रश्नों को करते हैं। मैंने 4 चरणों की व्याख्या की थी, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। चरण 1 के अंतर्गत हम ए बराबर आई ए करते हैं। इसका अर्थ हुआ ए इनवर्स बराबर आई। ए इनवर्स को उधर ले गए तो ये हो गया ए बराबर आई ए। अब ए का मान रखते हैं। आइए रखते हैं चरण 2 में 1 3 2 7। अब जो चरण 2 में हमारे पास 1 3 2 7 है, हमें रूपांतरण द्वारा, चाहे हम पंक्ति द्वारा करें या स्तंभ द्वारा करें, इसके मान को तत्समक आयु के मान के बराबर बनाना है। तब तक हम इस प्रक्रिया को करते चले जाएंगे और इसका रूपांतरण आयु ए से तत्समक आयु की ओर करने की प्रक्रिया में जो जो स्टेप होंगे, उन्हीं स्टेपों को फिर हम तत्समक आयु आई में अपनाएंगे। फिर जो उत्तर आएगा लास्ट में इसके समकक्ष, तत्समक आयु के समकक्ष, वही आपका क्या होगा, ए इनवर्स का मान होगा। आई करते हैं चरण 2। यह है ए बराबर आई ए। हमने ए का मान रखा 1 3 2 7, 1 3 पहली पंक्ति, 2 7 दूसरी पंक्ति, बराबर आई आरएचएस में, यह आरएचएस में आया, बराबर आरएचएस में आई ए आया। आई का मान कितना है 1 0 0 1, तत्समक आयु गुणा गया ए। अब मैं एलएचएस में प्रक्रिया कर रहा हूँ। R2 बराबर R2 माइनस 2R1 करा। यहाँ R2 को बदलना है, इसमें R2 माइनस 2R1 में, तो ये हमारा हो गया R2 कितना है 2 और R1 कितना है 1, तो 2 ऋण 2 गुणा गया 1, तो ये हमारे पास A21 का मान 0 आ गया। इस पर R2 का मान 7 है A22 में, और R1 का मान 3 है A12 में, तो 7 ऋण 6, 3 दूना 6, ये 1 हो गया। हमारा आ गया R2 बराबर R2 माइनस 2R1, 1 3 0 1। अब क्या करना है, हमें R1 को बदलना है R1 माइनस 3R2 में। R1 का मान कितना है A11 में 1 है, और A21 में R2 का मान कितना है, यहाँ 0 है, तो 1 ऋण 0 हो जाएगा। 3 गुणा गया 0 बराबर 0 हुआ, तो ये जगह 1 ऋण 0 बराबर 1 आ गया। पुनः R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 1, तो 3 ऋण 3 गुणा गया 1, तो 3 ऋण 3 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो आयु निकल के आया वह है 1 0 0 1 यानी तत्समक आयु आ गया है। तो इस प्रक्रिया को हम चरण 2 को यहाँ पर रोक देंगे। अब यही जो स्टेप हमने आयु ए को तत्समक आयु बनाने के लिए किए थे, उठाए थे, उन्हीं स्टेपों को हम दाहिने पक्ष में यानी आरएचएस में लागू करेंगे। दाहिना पक्ष क्या है, ये 1 0 0 1 है, गुणा गया 1 है, तृतीय, ये थर्ड स्टेप है, तृतीय चरण है। हमने क्या था कि R2 बराबर R2 माइनस 2R1 यहाँ भी किया, नहीं R2 को बदलना है तो R1 ऐसे रहेगा 1 0 रहेगा। R2 का मान आ जाएगा 0 ऋण 2 गुणा गया 1 बराबर ऋण 2, और R2 का मान हो जाएगा R2 यानी 1 ऋण 2 गुणा गया 0 यानी 1 ऋण 0 बराबर 1 आ गया। तुम्हारे पास आयु आ गया, जो आई का मान था वो बदल के हो गया 1 0 ऋण 2 1 गुणा गया ए। पुनः बदला इसे, हमने R1 को बदलना है, किसमें R1 माइनस 3R2 में।
तो R1 कितना है, 1 0 था, तो R1 यानी 1 ऋण 3 गुणा गया ऋण 2 यानी 1 धन 6 यानी आपका 7 आ गया है। और इसमें R1 को बदलना है, R1 माइनस 3R2 में है, तो R1 का मान 0 है और 3R2 का मान कितना है, 1 है, तो ऋण 3 गुणा गया 1 बराबर ऋण 3 आ गया, तो ये आ गया 7 ऋण 3 ऋण 2 1। ये किसके समकक्ष है, ये तत्समक अवयव के समकक्ष है। अब चरण 4 आएगा। चरण 4 में हमने करना है कि I बराबर A इनवर्स A, इसकी तुलना जो हमारा मान आया था कि 1 0 0 1 बराबर 7 ऋण 3 ऋण 2 1 अवयव गुणा गया A, इससे करेंगे। तो I की जगह 1 0 0 1 है, A की जगह A है, तो A इनवर्स की जगह कितना है, यह है 7 ऋण 3 पहली पंक्ति ऋण 2 1 दूसरी पंक्ति, तो ये इनवर्स का मान आ गया। आइए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। ये प्रश्न बेटा सब मैं प्रैक्टिस हेतु कर रहा हूँ। तो अभी हम 2 गुणा गया 2 कोटि के जो अवयव हैं इनका इनवर्स निकालना हम सीख रहे हैं। तो माना A बराबर 2 1 7 4 है, सवाल दे रखा है, प्रश्न दे रखा है। चरण प्रथम चरण वही होगा, A बराबर I A होगा। आइए मान रखते हैं, तो A का मान रखा 2 1 7 4 बराबर LHS में I का मान रखा 1 0 0 1 1 0 0 1 अवयव है गुणा गया A। पहला स्टेप है कि हमने R1 का एक्सचेंज करना है R2 में, ये क्रिया हम सिर्फ LHS में करते चले जाएंगे। ये हो गया 7 4 2 1, हमने R1 R2 को बदला, कुछ नहीं किया। दूसरा स्टेप है कि R1 को बदलना है R1 माइनस 3R2 में। R1 कितना है, 7 ऋण 3R2, तो 3 दूना 6 7 ऋण 6 1 हो गया। इसी प्रकार R1 4 है और R2 कितना है 1, तो 4 ऋण 3 गुणा गया 1 बराबर 3 हो गया, तो 1 हो गया, ये 1 1 2 1 आ गया आपका। पुनः R2 को बदला R2 माइनस 2R1 में, तो R2 कितना है 2 माइनस 2R1 यानी 1 2 ऋण 2 2 हमारा 0 आ गया। R2 कितना 1 ऋण 2R1, तो 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1 आ गया। तो हमारे पास जो अभी निकल के आया है 1 1 0 ऋण 1। अब हमने क्या करना है, R2 को बदलना है माइनस R2 में, ये हो गया 1 1 0 1 हो गया। अब क्या करेंगे, R1 को बदलेंगे हम R1 माइनस R2 में, तो 1 ऋण 0 बराबर 1 हुआ और 1 ऋण 1 बराबर 0 हुआ। तो हमारे पास ये तत्सम का आ गया 1 0 0 1 आ गया। अब इसी के समकक्ष हमें क्या लाना है, 1 0 0 1 को लाना है। आइए करते हैं, चरण 3 में आ गए। 1 0 0 1 है, पहले हमने क्या करना है, बदलना है R1 को R2 में, R1 और R2 का एक्सचेंज करना है, तो ये हो गया 0 1 1 0 गुणा गया 1। फिर हमने R1 को बदलना है R1 माइनस 3R2 में, ये हो गया ऋण 3 1 1 0 गुणा गया 1। फिर हमने बदलना है R2 को R2 माइनस 2R1 में, तो ये हो गया ऋण 3 1 1 0 जो अवयव है, ये हो गया ऋण 3 1 7 ऋण 2 गुणा गया, ये हो गया। अब हमने R2 को बदलना है माइनस R2 में, तो ये हो गया ऋण 3 1 ऋण 7 2, अभी जो ऋण 3 1 7 ऋण 2 था वो हो गया R2 बदल के ऋण R2 हो गया, तो ऋण 3 1 ऋण 7 2 ये हो गया। अब हमने बदलना है R1 को R1 माइनस R2 में, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 और ऋण 1 पहली पंक्ति हो गई, ऋण 7 2 पूर्ववत रहेगी दूसरी पंक्ति, ये हो गया। अब हमारे पास 1 0 0 1 के समकक्ष जो अवयव आया बराबर में, ये आया 4 ऋण 1 ऋण 7 2 गुणा गया ये आया। अब तुलना करेंगे, जो हमारा पास जो चौथा चरण है ये क्या है, I बराबर तुलना करेंगे A इनवर्स A से, तो A इनवर्स का मान निकल के आया 4 ऋण 1 ऋण 7 और 2। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 और 5 मैंने इसमें किए हैं। इस क्लिप में इतना ही।